जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल वेल्थ विद आरवी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो अपने सेक्टर का सेक्टर लीडर है, मार्केट लीडर है और एक अच्छा दमखम रखता है। निफ्टी में भी निफ्टी के बारे में बात करें, अगर निफ्टी में वेटेज के बारे में बात करें तो उसमें भी अपना इंपॉर्टेंस रखता है और साथ ही साथ एक ज़बरदस्त कंपनी से बिलोंग करता है, एक ज़बरदस्त इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, वो हाउसिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है और एक लॉन्ग टर्म कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है जिसको हम लोग आगे आने वाले 10 साल 15 साल के लिए डेफिनेटली यहाँ से बेट कर सकते हैं और अपने सपोर्ट पे भी मिल रहा है। तो उस स्टॉक में के बारे में आगे जानने के लिए डेफिनेटली हम लोग इस वीडियो पे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो भी हम लोग शेयर करने की कोशिश करते हैं आप लोगों को ऑन टाइम मिलते रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। इस चैनल में हम लोग हमेशा एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे जिस स्टॉक में जिस सेक्टर में वैल्यू नज़र आता है उस स्टॉक में हम लोग डेफिनेटली ऐड ऑन डिप्स या फिर एसआईपी धीरे धीरे ऐड, क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म वेल्थ अगर क्रिएशन करना है तो वो एक बार में नहीं होगा, वो धीरे धीरे हम लोगों को डिप्स में एक रिच फंडामेंटल स्टॉक या फिर सेक्टर लीडर जो अच्छा खासा पूरे सेक्टर में अपना दबदबा रखता है, जैसे कि हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एचडीएफसी लिमिटेड आप लोगों के सामने है, यहाँ पे विजिबल है एचडीएफसी लिमिटेड जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये स्टॉक जो है ये सेक्टर लीडर है और अच्छा दमखम रखता है एज पर निफ्टी इज कंसर्न। तो मार्केट में अच्छा दमखम रखने वाला स्टॉक अगर अपने सेक्टर के कंपैरिजन में अगर सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा हो तो डेफिनेटली हम लोगों को ग्रेडी हो जाना चाहिए और मार्केट के फॉल से फेयरफुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसके वैल्यूएशन के बारे में। तो इसके वैल्यूएशन के बारे में अगर हम लोग देख पा रहे हैं कि अभी स्टॉक का जो वैल्यू है, जो पीई है, वो 24 के आसपास चल रहा है, वहीं सेक्टर का जो है वो 28 है। तो सेक्टर का लीडर अपने वैल्यूएशन से एज कंपेयर टू पीयर्स सस्ता मिल रहा है। तो हम लोगों को ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी स्टॉक उठाते हैं अपने लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए, उस स्टॉक को हमेशा हम लोगों को अच्छे प्राइस पे भी उठाना उतना ही इंपॉर्टेंट है। वैसे इस स्टॉक को आप 52 वीक हाई पे भी ले सकते हैं और 10 साल होल्ड कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन इसको अगर हम लोग सपोर्ट पे बाय करते हैं तो वो हम लोगों का थोड़ा सा प्रॉफिट का चांस जो है और रिस्क का चांस जो है वो घट जाता है और प्रॉफिट का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज़ हम लोगों को डेफिनेटली मालूम होना चाहिए। तो हम लोग वैल्यूएशन के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि इस स्टॉक का एचडीएफसी लिमिटेड का वैल्यूएशन जो है अभी के रेट में वो अपने कंपैरिजन टू पीयर्स अभी बहुत ही सस्ता है और एक चीप वैल्यूएशन पे मिल रहा है। तो वैल्यू के बारे में यहाँ से हम लोग इसको बाय रिकमेंडेशन कर सकते हैं। रिस्क स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क डेफिनेटली लेक, तो इसमें रिस्क प्रोफाइल भी हम लोगों को पता होना चाहिए। तो देखिए ये जो स्टॉक है ये बहुत ही ज़्यादा कम वोलाटाइल है एज पर निफ्टी एंड लार्ज कैप है। तो लार्ज कैप डेफिनेटली 8 रैंक का कंपनी है एज पर टिकर टेप इज कंसर्न। तो 8 रैंक का कंपनी है और लार्ज कैप का कंपनी है। तो लार्ज कैप में डेफिनेटली हम लोग ये बात जानते हैं कि लार्ज कैप में जो भी स्टॉक लार्ज कैप के होते हैं उसमें डिफॉल्ट होने का चांस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो इस स्टॉक में जहाँ पर डिफॉल्ट होने का चांस बहुत ज़्यादा कम है, जो कि सेक्टर लीडर है, जो सबसे बड़ा जो एक बहुत ही दिग्गज मार्केट कैप वाला कंपनी है, लगभग जहां पे देख पा रहे हैं 4,53,341 करोड़ का मार्केट कैप वाला कंपनी है। तो इतना बड़ा मार्केट कैप वाला कंपनी का डिफॉल्ट होने का चांस जो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। तो इस स्टॉक में वैल्यूएशन और अपना रिस्क दोनों ही बहुत ही ज़्यादा अपने इन्वेस्टर के साइड में फेवरेबल है। स्टॉक के अगर फिनेंशियल ट्रेंड को देखते हैं तो इस स्टॉक में हम लोग देख पा रहे हैं कि रेवेन्यू जो है इसका जो धंधा हो रहा है, सेल्स जो हो रहा है वो कंटिन्यू जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है ईयर ऑन ईयर। वहीं प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 0.12 से ये प्रॉफिट 0.16 से ये 0.12 से ये प्रॉफिट 0.19 है। तो हम लोग ऐसा बिलीव कर पा रहे हैं कि इसका जो प्रॉफिट है वो हर 3 साल में, हर 4 साल में जो है ये प्रॉफिट समहाउ 60% टू 70% ये इंक्रीज हो रहा है। तो जहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रहा है, जहाँ पे धंधा बढ़ रहा है कंपनी का, वहां पे ही हम लोगों को डेफिनेटली बेट करना चाहिए। और अगर साथ ही साथ अगर सेक्टर लीडर मिल जाता है तो फिर क्या बात है। प्रमोटर होल्डिंग जो कि एफआईआईज हैं उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि वो 0.19% इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब कि वो अपना स्टेक बढ़ाए हैं दिसंबर क्वार्टर में, दिसंबर 2021 में, और उनका जो अभी स्टेक है वो 72% के आसपास है, 72.14% के आसपास उनका होल्डिंग है। और उसका म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करें तो 38 म्यूचुअल फंड स्कीम जो है एचडीएफसी लिमिटेड को
होल्ड कर रही होती है अपने इसके मतलब अपने इन्वेस्टमेंट में। तो एफआईआईज का जो होल्डिंग है वो बहुत ही तगड़ा है। और डीआईएस के बारे में बात करें तो डीआईएस भी 17% के आसपास इसमें होल्डिंग रखते हैं। तो अगर स्ट्रॉन्ग हैंड के बारे में बात करें तो 72% और 18% मान के चलिए, तो 90% स्टॉक जो है वो समझ लीजिए एक बड़े इन्वेस्टर्स के पास है, एक हाईली इंस्टीट्यूशंस और एफआईआईज के पास है। तो इससे ये चीज़ पता चलता है कि ये स्टॉक जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है एज पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। इसके पेयर से थोड़ा सा कंपैरिजन और करते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि एचडीएफसी लिमिटेड का जो कंपैरिजन है वो आवास, जीआरयूएच, एलआईसी हाउसिंग और एप्टेक्स के साथ यहाँ पे कंपेयर करके दिखाया गया है, जिसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि ट्रेलिंग 12 मंथ जो पीई है वो समझ लीजिए बाकी जो स्टॉक्स है उससे काफ़ी सस्ता है। तो और मार्केट कैप के बारे में बात करें तो मार्केट कैप इसका जितना है वो बाकी सबको मिला लेने के बाद भी शायद उतना ना हो। तो इस तरह का दिग्गज मार्केट कैप वाला कंपनी है जो कि अपने वैल्यू एक समझ लीजिए चीपर वैल्यूएशन पे मिल रहा है, और इसको हम लोगों को डेफिनेटली यहाँ पर से डेफिनेटली बाय करना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल जो है वो बढ़ते ही आया है। और रेवेन्यू के बारे में बात करें तो रेवेन्यू भी साल दर साल यहाँ पे बढ़ते आया है। मतलब ये उस तरह का कंपनी है जो हर साल अपना धंधा इंक्रीज कर रहा है। और साथ ही साथ जो अपना प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो जहाँ पे 3,241 करोड़ प्रॉफिट था, वहीं आज के डेट में वो बढ़कर हो गया है समहाउ 20,000 करोड़। तो ये चीज़ हम लोगों को डेफिनेटली ये चीज़ देखना चाहिए कि इस तरह का कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट करें जहाँ पे रेवेन्यू बढ़ रहा हो, प्रॉफिट बढ़ रहा हो, और साथ ही साथ अर्निंग पर शेयर जो कि किसी समय में 22 का चलता था, जो आज के डेट में 103 चल रहा है। तो इस तरह का मैसिव रिटर्न देने वाला कंपनी है जो कि अपने इन्वेस्टर को एक ज़बरदस्त यूनिफॉर्म रिटर्न बना के दिया है, जिसको हम लोग आगे भी देख पाएंगे। कंपनी के सेल्स के सीएजीआर के बारे में बात करें तो कंपनी जो है पिछले 10 साल में 18% के हिसाब से अपना सेल्स को ग्रो किया है। तो ऐसा कंपनी, ये उस तरह का कंपनी है जो अपने सेल्स को, अपने धंधे को हर साल 18% इंक्रीज किया है। उसके बाद अगर प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करें तो इसका प्रॉफिट हर साल पिछले 10 साल में 15% के सीएजीआर के साथ बढ़ा है, तो जो कि बहुत ही ज़्यादा मैसिव होता है इन लॉन्ग टर्म। और अगर स्टॉक के बारे में बात करें तो स्टॉक भी जो है 14-15% का रिटर्न दिया है इन 10 ईयर्स। तो हम लोग इस स्टॉक में एचडीएफसी लिमिटेड में हम लोग ऐसा बिलीव कर सकते हैं कि आगे आने वाले 10 साल में हमको 15% के आसपास, 14% के आसपास आगे आने वाले टाइम में इसमें सीएजीआर हम लोगों को स्टॉक प्राइस इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिख सकता है। और आरओई के बारे में बात करें तो इसका आरओई भी बहुत ही शानदार है, जो कि अगर 5 साल के बारे में बात करें या फिर 3 साल के बारे में बात करें या फिर 10 साल के बारे में ही क्यों ना बात करें, सारा पैरामीटर जो है 15% से ऊपर है। तो ये वैसा कंपनी है जो हर साल आपको 50% आरओई, डेफिनेटली 15% रिटर्न ऑन इक्विटी आपको डेफिनेटली ये स्टॉक आपको दे देगा। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अपने ज़बरदस्त सपोर्ट पे आके खड़ा है, लेकिन फिर भी हम लोग एनालिस्ट एज पर टिकर टेप के बारे में बात करें तो इसमें 88% ऑफ एनालिस्ट इसमें बाय रिकमेंडेशन दे रहे हैं विद अ टारगेट ऑफ 43% ऑफ मैक्सिमम अपसाइड इन 1 ईयर। अगर इस स्टॉक को हम लोग 1 साल यहाँ से होल्ड करते हैं तो इस स्टॉक में हम लोगों को 44% के आसपास, मैक्सिमम इसमें 44% के आसपास टिकर टेप एनालिस्ट इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसमें इतना रिटर्न बन सकता है। मतलब कि 3500 का टारगेट इसमें हम लोगों को आगे आने वाले 1 साल में अचीव हो सकता है। वहीं करंट मार्केट प्राइस के बारे में बात करें तो अभी ये स्टॉक का प्राइस जो है आज 3% डिक्लाइन के साथ बंद हुआ है और 2428 के आसपास बंद हुआ। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये स्टॉक 2400 और 2400 के नीचे डेफिनेटली आप लोगों को इस करेक्शन में मिल सकता है। तो 2400 तो लगभग आ ही गया, 2428 चल रहा है, 2400 के आसपास ये तो मिल ही रहा है। तो यहाँ से हम लोगों को 3500 का टारगेट के लिए हम लोग इसमें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब कि इच इक्विटी शेयर 1600 का प्रॉफिट। तो ये चीज़ डेफिनेटली हम लोगों को ध्यान में रख के इन्वेस्टमेंट करने का विचार करना चाहिए। देखने वाली बात यह है कि इस स्टॉक में मिनिमम एक्सपेक्टेशन जो है इन 1 ईयर वो जो 15% का रिटर्न है। अब हम लोग जब बैंक में एफडीज करते हैं तो अभी उसका रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है 5.5%, और ये स्टॉक गारंटीड 15% यहाँ से रिटर्न दे ही सकता है। तो जो लोग एफडीज करना पसंद करते हैं उनके लिए बेटर है कि आप एचडीएफसी लिमिटेड कंपनी में इस स्टॉक प्राइस से इन्वेस्टमेंट करें, जो कि आगे आने वाले समय में विद इन 1 ईयर 15% तो दे ही देगा और मैक्सिमम 45% का रिटर्न भी दे सकता है, जो कि हम लोगों को ध्यान में होना चाहिए।
अब इसको अगर निफ्टी से कंपेयर करते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि पिछले 3 मंथ में, जस्ट मिनट, पिछले 3 मंथ में जहां कि निफ्टी -4% का रिटर्न दिया है, वहीं ये -17% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। और अगर 1 साल के बारे में बात करें तो 1 साल में जहां निफ्टी अपना 14% का रिटर्न दिया है, वहीं HDFC लिमिटेड 12% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। अगर 5 साल के बारे में बात करें तो 5 साल में 95% रिटर्न बना के दिया है, लेकिन वही HDFC कंपनी चूंकि सेक्टर लीडर है और सेक्टर के साथ चलता है, लेकिन अभी भी रिसेंट करेक्शन के साथ यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं, रिसेंट करेक्शन के साथ ये जो है स्टॉक अभी थोड़ा सा डाउनफॉल में अवेलेबल है। लेकिन जैसे ही इसको हम लोग मैक्सिमम चार्ट खोल के देखते हैं तो मार्केट से बहुत ज़्यादा ओवर रिटर्न बना के ऑलरेडी दे चुका है, और आगे आने वाले टाइम में इसी तरह का इसका ग्रोथ पोटेंशियल हम लोगों को एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इस तरह से ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का दमखम रखता है। तो हम लोग को इस स्टॉक में एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर डेफिनेटली इस स्टॉक हमारे कोर पोर्टफोलियो में डेफिनेटली ये पार्ट एक बन सकता है। एज ए डिस्क्लेमर मैं बताना चाहूँगा कि HDFC लिमिटेड काफ़ी दिनों पुराना मेरा स्टॉक है। मैं काफ़ी दिन से HDFC लिमिटेड को मैं होल्ड किए रहा हूँ, और आगे आने वाले 10 साल के लिए डेफिनेटली इस स्टॉक को मैं होल्ड करना चाहता हूँ। आप लोग इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लें, ताकि वो आप लोगों को इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो डेफिनेटली आप लोगों से अच्छे से शेयर कर सकें। डेफिनेटली HDFC लिमिटेड एक अच्छा स्टॉक है जो कि हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए अपने कोर पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें तो HDFC लिमिटेड जो है अभी 20 EMA के हाई के नीचे मिल रहा है, और नीचे एज ए रेसिस्टेंस भी यहाँ पे फेस कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक 2600 के ऊपर स्टॉक नहीं चला जाता है, तब तक ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बेयरिश रह सकता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करें तो इन्वेस्टमेंट में हम लोग यहाँ पे लेकिन अगर आप अपने कोर पोर्टफोलियो में हर समय धीरे धीरे मेरी तरह ऐड करते रहते हैं, अपने कोर पोर्टफोलियो स्टॉक को एक एक करके दो करके अगर ऐड करते रहते हैं ऑन टिप, तो डेफिनेटली ये स्टॉक आप लोगों के लिए 2375 इवन 2425, तो ये सब लेवल पे डेफिनेटली ये स्टॉक को हम लोगों को उठाते जाना है। जैसे कि आज मैंने 2425 पे ये स्टॉक अपने मेंबर से भी मैंने शेयर किया था, प्रीमियम मेंबर से भी शेयर किया था कि मैंने ये स्टॉक 2425 पे आज बाय किया है, और मैं वेट कर रहा हूँ कि अगर 2375 पे ये स्टॉक मिलता है तो मैं कुछ क्वांटिटी डेफिनेटली इसमें ऐड करने का सोच सकता हूँ। तो आप लोग भी अपने अगर आप लोगों को ये स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन सब लेवल पे स्टॉक को बाय कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म, या फिर फॉर टारगेट ऑफ 3000 टू 3500 का टारगेट से ये टारगेट के लिए आप इस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई बिलीव कि ये स्टॉक यहाँ से डेफिनेटली यहाँ पे एक सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से फिर रिवर्स हो सकता है और वापस अपना 3000 का टारगेट अचीव कर सकता है। तो ये चीज़ देखने वाली बात है, और डेफिनेटली मैं इस स्टॉक में बना हुआ हूँ और आगे भी बना हुआ रहूँगा फॉर द टारगेट ऑफ 3000 प्लस 3500 ऑल्सो। तो 3000 के टारगेट के लिए 3500 के टारगेट के लिए ये स्टॉक यहाँ से बाय रिकमेंडेशन बनता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो लाइक कर दीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाके डेफिनेटली आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, कोई भी स्टॉक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, किसी के बाइंग लेवल्स चाहिए होती है, तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके उसको ड्रॉप इन कर सकते हैं, हम लोग उसको आंसर डेफिनेटली करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, एंड हम लोग मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो में विथ लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑफ मार्केट एंड स्टॉक्स। देखिए हमारा काम है अच्छे स्टॉक्स जब भी अच्छे लेवल पे मौजूद होते हैं आप लोगों के साथ शेयर करना। आप लोग डेफिनेटली अपने रिसर्च करके अपने ऑन रिस्क पे ही कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।